श्रीलंका में सियासी बहरान, सदर और वजीर आजम के मुस्ताफी होने का ऐलान। IMF ने तिगनी का नाच नचाया मगर किस्त जारी नहीं की, विफाकी वजीर राना सनाउल्लाह। और जानिएगा नाखून हमारी सेहत के मुतालिक कैसे खबरदार करते हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। श्रीलंका में मुजाहिरीन की जानिब से सदारती महल पर धावे के बाद सदर गोताबाया राजापक्षे ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका को 70 साल तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है और वहां इस वक्त खुराक, ईंधन और अद्वियात की दरामद में मुश्किलात दरपेश हैं। तफसील आजम खान से। श्रीलंकन सदर गोताबाया राजापक्षे 13 जुलाई को मुस्तफी होंगे। इस हवाले से श्रीलंका की पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि सदर ने इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली को यकीनी बनाने के लिए इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने अवाम से कानून का एहतराम करने की अपील भी की। इस ऐलान के बाद कोलंबो शहर में जश्न मनाया गया और खुशी के इज़हार में आतिशबाजी भी की गई। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज मुजाहिरीन रुकावटों को अबूर करके सदर राजापक्षे की सरकारी रिहाइशगाह में दाखिल हो गए थे, जबकि एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने श्रीलंका के वज़ीर आज़म के घर को भी नजर आतिश कर दिया था। मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा का त्यौहार रिवायती जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े हजारों इज्तिमात हुए। नमाज ईद के बाद ईदगाहों और मसाजिद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात देखने में आए। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद के मौके पर अपने अलहदा पैगामात में कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश की है। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि IMF ने हमें तिगनी का नाच तो नचाया मगर उसके बावजूद कर्ज के लिए किस्त अभी तक नहीं अदा की। मजीद तफसील शुमाइला खान से। फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त मईशत के लिहाज से मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। मुल्क की खातिर हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। IMF से मुताल्लिक सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि IMF की हमने वो भी शराइत मान ली हैं जिसके हक में नहीं थे। IMF को चाहिए किस्त फौरी जारी कर दे ताकि मुश्किल हालात से निकला जाए। अमरीका में एबॉर्शन के हक को खत्म करने के फैसले के खिलाफ दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हजारों अफराद ने एहतजाजी रैली निकाली है। तफसील सुनिए जुबैर आजम से। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने गिरफ्तारी के खतरे और मूसलाधार बारिश के बावजूद हजारों मुजाहिरीन ने अबॉर्शन के हक को खत्म किए जाने पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन हम वापस नहीं जाएंगे के नारे लगाते हुए वहां एहतजाज करते रहे, जबकि कुछ मुजाहिरीन ने एहतजाजन खुद को बाहर के दरवाजों से बांध भी लिया। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 50 साल कबल दिए गए एक फैसले को कालदम करार देकर इस्काते हमल के हक को खत्म कर दिया है, जिसके बाद से इस फैसले के खिलाफ अमेरिका भर में मुजाहरे जारी हैं। जनूबी अफ्रीका के एक बार में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कम से कम 15 अफराद को हलाक कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हमले की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। तफसील फरहत जावेद से। जनूबी अफ्रीका की पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद इतवार की सुबह ऑरलैंडो ईस्ट टैवर्न में दाखिल हुए और नौजवानों के एक ग्रुप पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद वो एक मिनी बस में बैठकर मौके से फरार हो गए। मकतूलीन की उम्रें 19 और 35 साल के दरमियान बताई जा रही हैं, जबकि अस्पताल में दाखिल 9 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक हमले की कोई वजह मालूम नहीं हो सकी। माहिरीन के मुताबिक हमारे नाखूनों की रंगत में तब्दीली हमारी सेहत के कई मसाइल की निशानदेही करती है। अगर किसी शख्स के नाखूनों की साख्त या रंगत में गैर मामूली तब्दीली रुनुमा हो तो वो फौरी तवज्जो दे। नाखूनों की बदलती रंगत के बारे में मजीद जानिए सहर बलूच से। अगर आपके नाखून पर हल्का सफेद रंग आ गया है तो ये ग़िज़ाई अज्जा की कमी, जिस्म में इन्फेक्शन, खुश्की, नमूनिया और यहाँ तक के हार्ट फेल होने के मुतालिक निशानदेही कर सकता है। नाखूनों की रंगत हल्की जर्द होना जिस्म में खून की कमी की निशानी है। पीले और सख्त नाखून होने की वजह जीनियाती विरासत, नाखून की उम्र बढ़ना और फंगस भी हो सकती है। सफेद धब्बों के साथ नाखून में जिस्म में खुश्की या खारिश और दीगर जिल्द और बालों के इमराज का पता देते हैं, जबकि नाखूनों के खुरदरे होने की बड़ी वजह ऐसे केमिकल्स का हाथ को लगना है जिससे नाखून और उंगलियां खुश्क हो जाती हैं। नाखूनों की रंगत से मुतालिक मालूमाती और दिलचस्प आर्टिकल पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है bbcurdu.com। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये BBC उर्दू सर्विस है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में ईद के रोज भी लापता अफराद के रिश्तेदारों ने अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया है। क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर होने वाले मुजाहिरे के मौके पर समाजी कारकुन मामा कदीर बलोच का कहना था, देखिए ये हर ईद को हम साल में 2 ईद आते हैं, ये 30वां हमारा मुजाहिरा है। 14-15 साल हमें एहतजाज करते हुए हैं, तो हर साल हम लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हमेशा मुजाहिरा करते हैं, रैली निकालते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के ISI या MI या दूसरे अदारों के CTD के कस्टडी में 55,000 से ज़्यादा बलोच लापता हैं, जिनकी फहरिस्त हमारे पास पड़ा हुआ है। जिसको भी एतराज़ है वो आके मुझसे फहरिस्तें ले सकता है और देख भी सकता है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि 100 यूनिट बिजली की सब्सिडी से 90 लाख तक खानदान मुस्तफीद होंगे, जबकि तेल की कीमतों के हवाले से एक अहम खुशखबरी वज़ीर आज़म जल्द ही आवाम को देंगे। जिस तरह ये बिजली के ऊपर जो 100 यूनिट की जो सब्सिडी है, ये आपको जान के खुशी होगी, इससे 40 लाख से 90 लाख खानदान को ये सब्सिडी मुफ्त बिजली जो है वो मिलेगी इंशाअल्लाह। आने वाले दिनों में आलमी मंडी में तेल जो है वो सस्ता हुआ है, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इस हवाले से भी एक बड़ी खुशखबरी वज़ीर आज़म साहब आवाम को देंगे। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस में कमी वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 502 नए केसेस रिकॉर्ड हुए और मस्बत केसेस की शरह 2.73% रिकॉर्ड की गई। इस दौरान एक मरीज हलाक भी हुआ। और अब सुनिए खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं साद सुहेल। श्रीलंका के दौरे पर गई पाकिस्तान टेस्ट टीम ने ईद उल अजहा की नमाज कोलंबो में अदा की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ट्विटर पर खिलाड़ियों की नमाज ईद के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देने की वीडियो शेयर की गई है। नमाज ईद की अदायगी के फौरन बाद क्रिकेटर्स ट्रेनिंग सेशन के लिए स्टेडियम पहुँच गए। PCB की जानिब से प्रैक्टिस सेशन की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई को खेलेगा। इंग्लैंड और इंडिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान आज 3 मैच सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला नॉटिंघम में खेला जा रहा है। 3 मैच की सीरीज में इंडिया को इंग्लैंड पर 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। गुज़िश्ता रात खेले गए T20 मैच में इंडिया ने इंग्लैंड को बर्मिंघम के मैदान पर 49 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड और आयरलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान डबलिन में 3 मैच सीरीज का पहला वनडे मैच आज खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर आयरलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी है। वाज़ेह रहे कि 3 वनडे मैचेस के बाद दोनों टीमें 3 T20 मैचेस भी खेलेगी। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी निक किरियोस और सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच आज विंबलडन के फाइनल्स में मद्दे मुकाबिल होंगे। जीत की सूरत में जोकोविच का ये चौथा विंबलडन टाइटल होगा और 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल। निक किरियोस पर उम्मीद है कि वो अपना पहला सिंगल्स टाइटल जीत पाएंगे। इससे कबल दोनों खिलाड़ी 2 मरतबा आमने सामने आए हैं और दोनों मरतबा किरियोस ने जोकोविच को शिकस्त दी। एंजेला ओकोटोई विंबलडन टाइटल जीतने वाली पहली केनियन बन गई हैं। डच पार्टनर रोज मैरी और एंजेला ने विंबलडन डबल फाइनल में कैनेडियन केला क्रॉस और विक्टोरिया म्बोको को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी का मैनचेस्टर सिटी के साथ इंग्लैंड के विंगर रहीम स्टर्लिंग की ट्रांसफर फी पर इत्तफाक हो गया है। मुआहदा 50 मिलियन पाउंड तक का है, जिसके तहत स्टर्लिंग 5 साल के मुआहदे पर स्टैमफोर्ड ब्रिज आएंगे। और अब मौसम का हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध के साहिली इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इदारे के मुताबिक इस दौरान कई मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। पीर के रोज भी मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी भक्खर में पड़ी, जहां पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।